तो गुड मॉर्निंग। रोज सुबह हम लोग कुछ ना कुछ विषय विषय पे बात करते हैं ओपीडी शुरू करने के पहले। तो आज हम लोग बात करेंगे बुखार के ऊपर, है ना। सब लोग डरते हैं बुखार से, ऐसा कोई है जो बुखार से नहीं डरता है? तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि बुखार होता क्या है। बुखार क्या होता है कि जब भी अपने शरीर में कोई जीवाणु या विषाणु, जिसे हम लोग बैक्टीरिया वायरस बोलते हैं, ये घुसता है, उसको इन्फेक्शन बोलते हैं। तो हमारा शरीर क्या करता है, उसे लड़ने की कोशिश करता है, उसे भगाने की कोशिश करता है, उसे मारने की कोशिश करता है। काफी अलग अलग तरीके से ये किया जाता है। जैसे कि समझ लो कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में अगर वॉर हो गया तो आर्मी भी आएगी, नेवी भी आएगा, एयरफोर्स भी आएगी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी लगेगा। वैसे ही अलग अलग तरीके से इस प्रक्रिया को किया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं रोग प्रतिकार शक्ति। ये जो ताकत है बॉडी की बीमारी के खिलाफ लड़ने की, इसे हम लोग बोलते हैं रोग प्रतिकार शक्ति। तो इन सारे तरीकों में से एक तरीका है अपने शरीर का तापमान बढ़ा के उस बैक्टीरिया या वायरस को मारने की कोशिश करना। जितना ज्यादा शरीर का तापमान बढ़ेगा उतने ज्यादा वायरस मरते हैं शरीर के। अपने दिमाग के अंदर एक छोटा सा ग्रंथि है जो अपने शरीर के टेम्परेचर का रिमोट कंट्रोल है। ये अपने शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल में रखता है। तो होता क्या है कि समझ लो कि मुझे यहाँ पे एक फोड़ा हो गया, यहाँ पे बैक्टीरिया बैठी है, तो यहाँ से मेरे उस ग्रंथि की तरफ पायरोजन्स नाम के एक स्पेशल केमिकल्स निकलते हैं और ये अपने दिमाग को सिग्नल देते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और जैसे ये पायरोजन्स ज्यादा होते हैं, अपना दिमाग का जो रिमोट कंट्रोल है वो टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, जिसे बोलते हैं बुखार। ज्यादा मात्रा में पायरोजन होंगे तो जल्दी जल्दी बुखार उतारा जाता है, इसलिए अपने शरीर कांपने लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रायगर्स। और उसी वक्त अपने त्वचा का खून का सप्लाई थोड़ा सा कम किया जाता है, जिसके वजह से हमारी त्वचा थोड़ी सी रुखी हो जाती है और हमें ठंड लगती और कांपना। ये ज्यादा बुखार आने के संकेत है, मतलब ये अपने शरीर का तापमान बढ़ाने के जरिए। और जो हम लोग दवा देते हैं जैसे कि पैरासीटामोल या आप कोई ब्रुफेन वगैरह देते होंगे, तो जो भी आप दवा देते हैं वो दवा क्या करती है? वो दवा कुछ नहीं करती है, वो दवा सिर्फ उस सिग्नल को यहाँ तक पहुँचने से रोकती है। तो इसको लगता है कि सब कुछ ठीक है और ये टेम्परेचर को नॉर्मल कर देते हैं। जैसे ही दवा का असर खत्म, वापस सिग्नल शुरू, वापस बुखार ऊपर। अगर आप ध्यान से समझ ले तो आपको दो तीन चीजें और मालूम पड़ेगी। नंबर वन, कि बुखार हमारा दुश्मन नहीं है, बुखार तो हमारा दोस्त है, हमारी मदद करता है। कैसे? सबसे पहले बात तो डायरेक्टली बीमारी से लड़ने में हमारी मदद करता है, वो हमारे रोग प्रतिकार शक्ति का एक हिस्सा है। और दूसरा, बुखार हमें ये बताता है कि भाई देख, तेरे बच्चे के शरीर में कोई तो बैक्टीरिया वायरस घुसा हुआ है, उसे कुछ तो बीमारी है, उसे कुछ तो इन्फेक्शन हुआ है, उसे ढूंढ, उसका इलाज कर। अगर बुखार ही नहीं आएगा तो मम्मी भी रिलैक्स, पापा भी रिलैक्स, सब लोग रिलैक्स, और मालूम ही नहीं पड़ेगा कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है। और जब तक मालूम पड़ेगा तब तक बीमारी बढ़ गई होगी या उसने कुछ गंभीर स्वरूप धारण किया रहेगा, कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ रहेगा। इसलिए बुखार क्या करता है? घंटी बजाता है, इसका इलाज करो। नंबर दो चीज क्या मालूम पड़ती है कि सिर्फ बुखार की दवा देने से आप बीमारी से छुटकारा नहीं पा जाते, है ना। मेरे पास बहुत सारी मम्मी आती है, मुझे बोलते हैं क्या बकवास दवा दिया है, ये क्रोसिन दिया है, 4 दिन से क्रोसिन पिला रही हूँ, कुछ फायदा नहीं हो रहा है। होगा भी नहीं, क्योंकि क्रोसिन ये बीमारी के ऊपर असर नहीं कर रहा है। क्रोसिन तो सिर्फ बुखार को उतार रहा है, बुखार ये बीमारी थोड़ी है, बुखार तो सिर्फ बीमारी का एक लक्षण है। तो इसलिए सिर्फ क्रोसिन देने से आप बीमारी से छुटकारा नहीं पा सकते। क्रोसिन बुखार को थोड़ा सा उतारेगा और थोड़ी देर बाद उसका सब असर चला जाएगा, तो वापस बुखार ऊपर आएगा। नंबर तीन, जाहिर सी बात है, अगर ये दो चीजें आप समझ गए तो तीसरी बात यह है कि बुखार से डरने की कोई जरूरत नहीं है। डरना है तो किससे डरना चाहिए? बीमारी से डरना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर उसकी बीमारी मामूली है तो चाहे बुखार 102 हो, 103 हो, डरने की कोई बात नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा कि ट्रीटमेंट करने की कोई बात नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि डरने की कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपके बच्चे की बीमारी अगर गंभीर रहेगी तो बुखार नहीं भी रहेगा या बुखार 99, 99, 100 तक भी रहेगा तो भी आपको डरना चाहिए। ठीक है, चलो एक टेस्ट लेते हैं, आपको कितना समझ में आया। ठीक है, दो बच्चे लेते हैं, क्या नाम रखेंगे उनका? तो एक का नाम है रमेश और दूसरे का नाम है सुरेश। रमेश अभी संडे को रिजॉर्ट में गया था, मस्त गोला बिला खाया, आइसक्रीम खाया, वेफर्स खाया, है ना।
लॉलीपॉप खाया, शेजवान खाया, गले में खराश हुआ, उसको 103 बुखार है। उसकी मम्मी ऊपर नीचे हो रही है, मेरे बच्चे को जल्दी ले लो, 103 बुखार है मेरे बच्चे को, है ना। और सुरेश है, उसको दिमाग में टीबी की बड़ी गांठ हो गई है, टेम्परेचर है 99। वो शांत बैठा है, उसकी मम्मी भी शांत बैठी है। तो मैं पहले किसको अंदर लूं और किसको एडमिट करूं? रमेश को, जिसको 103 बुखार है, जिसकी मम्मी नाच रही है, या फिर सुरेश को, जिसको 99 टेम्परेचर है और वो आराम से बैठा है? किसको एडमिट करूं? वो तो आराम से बैठा है। हाँ, वेरी गुड, अरे वाह, क्या बात है, वेरी स्मार्ट। तो सुरेश को अंदर लेना चाहिए पहले, और सुरेश को पहले एडमिट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुरेश की बीमारी गंभीर है, रमेश की बीमारी गंभीर नहीं है। उसको क्या चाहिए? उसको सिर्फ 2-3 दिन की थोड़ी सी दवाइयाँ, और उसके माँ को ढेर सारा एश्योरेंस, चिंता मत करो, है ना। बस इतना हो गया तो भी काफी हो जाएगा। ठीक है। तो अभी आप बोलेंगे चलो ठीक है डॉक्टर, हम लोग बुखार से नहीं डरेंगे, हम लोग गंभीर बीमारी से डरेंगे, लेकिन हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरे बच्चे की बीमारी गंभीर है ना। अभी बात वहां पे आके अटकती है कि बच्चे की बीमारी गंभीर है या मामूली है, ये कैसे मालूम पड़ेगा, है ना। कब डरने का, कब नहीं डरने का, ये कब मालूम पड़ेगा? मुझे सब लोग पूछते हैं बाहर निकल, डॉक्टर घबराने का कारण है ना, डॉक्टर डरने की कोई बात नहीं ना, ये मुझे सवाल हर एक जन पूछता है। तो डरने का कब और कब नहीं डरने का? तो हम लोग उसके लिए हमारे पास है डेंजर साइंस, रेड फ्लैग साइंस, खतरे की निशानियां। कौन कौन सी है? नंबर 1, बच्चे की उम्र। अगर आपका बच्चा 3 महीने के नीचे है, छोटा है ना, तो 3 महीने के नीचे वाले कोई भी बच्चे में कभी भी बुखार आए, उसे हल्के में मत लीजिएगा। हम लोग भी उसको हल्के में नहीं लेते। 3 महीने के नीचे वाले बच्चों की खुद की रोग प्रतिकार शक्ति बहुत ही कमजोर रहती है, सादी बीमारी भी तुरंत गंभीर स्वरूप धारण कर सकती है। इसलिए 3 महीने के नीचे वाले बच्चों को हमेशा तुरंत डॉक्टर के पास जाके दिखाना सर्वोत्तम है। तो नजदीक के हॉस्पिटल में, नजदीक के डॉक्टर के पास लेके जाइए, और 3 महीने के बच्चे को तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाइए। तो अभी इसके आगे मैं जो भी बोलूंगा वो 3 महीने के ऊपर वाले बच्चों के लिए है ना, क्योंकि 3 महीने वाले नीचे वाले बच्चे तो तुरंत जाएंगे। अभी 3 महीने के ऊपर वाले बच्चे। नंबर 2 पॉइंट, आपने देखा होगा कि जब भी बुखार आता है तो बच्चा थोड़ा सा शांत हो जाता है ना, आंखें बंद करके सो जाता है। ऐसा क्यों करता है? ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे अपनी ऊर्जा बचाने की रहती है बीमारी से लड़ने के लिए, जिसे हम लोग बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। लेकिन जैसे ही बुखार उतरता है, इतनी सारी ऊर्जा बचाई है तो क्या करेगा? बस खेलता है, कूदता है, नाचता है। तो जो बच्चा खेल रहा है, कूद रहा है, नाच रहा है बुखार उतरने के बाद, उस बच्चे की बीमारी मामूली है। लेकिन जो बच्चा बुखार उतरने के बाद भी सुस्त है, आंखें बंद करके सो रहा है, हम लोग बोलते हैं मराठी में निश्चित पड़ला है बेचारा, है ना, इस बच्चे की बीमारी गंभीर हो सकती है। इसे डॉक्टर की सलाह की जरूरत है। तो बुखार में तो बच्चा थोड़ा सा सुस्त होगा ही, या थोड़ा सा चिड़चिड़ापन करेगा ही, लेकिन बुखार उतरने के बाद बच्चा कैसे बिहेव करता है उसके ऊपर ध्यान रखिएगा। अगर बुखार उतरने के बाद बच्चा खेल रहा है तो बच्चे की बीमारी कम है। अगर बच्चा नहीं खेल रहा है तो बच्चे की बीमारी गंभीर हो सकती है। नंबर 3 पॉइंट, पेशाब। पेशाब क्या है? पेशाब मतलब बच्चे के शरीर का पानी नॉर्मल है कि नहीं, बच्चे को डिहाइड्रेशन है कि नहीं, कि बच्चा अंदर से सूख रहा है। ओके, ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ही शरीर का पानी कम होता है, हमारे खून का वॉल्यूम कम होता है। खून का वॉल्यूम कम होगा तो खून का प्रवाह कम होता है। खून का प्रवाह कम होता है तो सारे महत्वपूर्ण अवयवों को खून का सप्लाई कम हो जाता है, और उनके कार्यक्षमता के ऊपर असर पड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए बच्चे जल्दी बिगड़ते हैं। और ये कैसे मालूम पड़ेगा कि बच्चे के शरीर में पानी की कमी है कि नॉर्मल पानी है? पेशाब के जरिए। ऑफ कोर्स बाकी के जरिए है, लेकिन वो डॉक्टर देखेगा। आप क्या देखेंगे? बच्चा पेशाब कर रहा है कि नहीं। अगर आपका बच्चा रोज की तरह पेशाब कर रहा है तो उसे डिहाइड्रेशन नहीं है, उसकी बीमारी मामूली है। अगर आपका बच्चा रोज की तरह पेशाब नहीं कर रहा है, कम कर रहा है, तो गड़बड़ वाली बात है, इस बच्चे को डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसलिए सारे डॉक्टर बोलते रहते हैं पानी पिलाइए, पानी पिलाइए, पानी पिलाइए। वो इसी कारण से कि बच्चे के शरीर का पानी कम ना हो और बच्चा डिहाइड्रेशन में ना जाए। अब मम्मियां मुझे पूछती है डॉक्टर कितनी बार पेशाब करना चाहिए, मतलब नॉर्मल पेशाब है? अब इस बात का जवाब तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि हर बच्चे की पेशाब करने की आदत अलग रहती है।
तो आपको मालूम होगा या मम्मी को मालूम होगा कि बच्चा मेरा रोज कितनी बार पेशाब करता है और मेरे रोज की तुलना में पेशाब कम हुआ है कि नहीं, बराबर है। अगर रोज की तुलना में कम हुआ रहेगा, गड़बड़ है। चलो मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे कि वापस रमेश और सुरेश को लाए। रमेश, एक रमेश है, सुरेश है। ओके, रमेश रोज रात को 5 बार पेशाब करता है और सुरेश रोज रात को एक ही बार पेशाब करता है। आज मेरे पास दोनों बच्चे आए। रमेश की मम्मी बोली कल रात को इसने 2 बार पेशाब किया। सुरेश की मम्मी ने बोली आज कल रात को इसने 2 बार पेशाब किया। दोनों ने 2-2 बार पेशाब किया। रमेश ने भी 2 बार, सुरेश ने भी 2 बार। फिर मैंने क्या किया, रमेश की मम्मी को बोला इसको ज्यादा पानी पिलाओ और गड़बड़ है बच्चे में, इसको शायद सलाइन चढ़ाना पड़ सकता है। और सुरेश की मम्मी को बोला ये तो नॉर्मल है, आप घर जाओ। पागल डॉक्टर है, दोनों ने सेम पेशाब किया, फिर भी एक को बोला एडमिट करना पड़ेगा, एक को बोला घर जाओ करके। ऐसा क्यों बोला डॉक्टर? रमेश का पेशाब करने की कम हो गया, क्योंकि रमेश रोज आपको 5 बार पेशाब करता था, कल उसने 2 ही बार पेशाब किया। जब मैंने उसको एग्जामिन किया तो उसमें शरीर का पानी कम होने के लक्षण दिखाई दे रहे थे, डिहाइड्रेशन के लक्षण दे रहे थे, उसको सलाइन की जरूरत थी। सुरेश तो रोज रात को एक ही बार पेशाब करता, कल उसने 2 बार पेशाब किया, ज्यादा पेशाब किया बच्चे ने, नॉर्मल है। ठीक है, तो पेशाब के ऊपर ध्यान रखिए। नंबर 4, अगर आपके बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, दम लग रहा है, हाँफ रहा है बच्चा, अगर पेट ऊपर नीचे मार रहा है, ये फसलियों के बीच में गड्ढा गिर रहा है, इधर ऊपर गड्ढा गिर रहा है, कहीं पे भी गड्ढा गिर रहा है, पेट ऊपर नीचे मार रहा है, बच्चा ठीक से दूध नहीं पी पा रहा है, बच्चा ठीक से बात नहीं कर पा रहा है, बच्चे को दम लग रहा है, इस बच्चे की बीमारी गंभीर हो सकती है। जिस बच्चे को सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, उस बच्चे की बीमारी मामूली है। नंबर 5, बच्चे का रंग। अगर आपको लगता है कि मेरे बच्चे का रंग आज थोड़ा सा बदला हुआ लग रहा है, आज रोज की तरह नहीं दिख रहा है, ये आज एकदम फीका सा लग रहा है, या आज एकदम गाढ़े रंग का लग रहा है, डार्क कलर का लग रहा है, आज थोड़ा सा काला सा लग रहा है, आज थोड़ा सा नीला सा लग रहा है, आज थोड़ा सा जामुनी रंग का, बैंगनी रंग का, कोई भी पीला सा रंग का, रोज की तुलना में उसका रंग आज बदला हुआ लग रहा है, ये खतरे की निशानी हो सकती है। तो जिस बच्चे का रंग थोड़ा सा बदला बदला लग रहा है, उस बच्चे की बीमारी गंभीर हो सकती है। लेकिन जिस बच्चे का रंग नॉर्मल है, उस बच्चे की बीमारी मामूली। और लास्ट, आखिरी पॉइंट, जिस बच्चे को फिट आ रही है, अकड़ी आ रही है, उस बच्चे की बीमारी गंभीर है, ये बताने के लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं है, आप खुद ही लेके भागेंगे उसको। तो इनमें से कोई भी खतरे की निशानी अगर आपको बच्चे में कभी भी दिखाई दे, तो तुरंत उसको नजदीक के हॉस्पिटल में, नजदीक के डॉक्टर के पास लेके जाना जरूरी है, क्योंकि इस बच्चे की बीमारी गंभीर हो सकती है। तो अगर मेरे बच्चे को बुखार आया तो मैं क्या करूं? नंबर 1, आप अपने बच्चे का पूरे कपड़े निकाल के उसे पानी से पोंछ लीजिएगा, मतलब पानी में टॉवेल भिगो के वो निचोड़ के बच्चे को पूरा बदन, यहाँ पे पट्टी रखना, ये बाबा आदम के जमाने का था, पूरा बदन पोंछना पड़ता है। कौन से पानी का इस्तेमाल करेंगे? हल्के से गर्म पानी का, ठंडे पानी का इस्तेमाल मत कीजिएगा। हल्का सा गर्म पानी, जिसे मराठी में कोमट पानी बोलते हैं, हिंदी में गुनगुना सा बोलते हैं, इंग्लिश में ल्यूक वार्म बोलते हैं। अपनी जो कोहनी है वो पानी में डुबो के देखिए, पानी का टेम्परेचर कितना है, ये अच्छे से आपको बताएगी, क्योंकि उंगलियां बार बार करने के बाद उसका सेंसेशन थोड़ा सा कम हो जाता है, तो कोहनी से मालूम पड़ेगा कितना टेम्परेचर है। हल्का सा गर्म पानी से बच्चे को पूरी तरह से पोंछते जाइए। नंबर 2, जो दवा आपको आपके डॉक्टर ने जिस मात्रा में दी है उसी मात्रा में दी, ये नहीं कि कम बुखार है तो कम मात्रा, ज्यादा बुखार ज्यादा मात्रा, ये मात्रा वजन के हिसाब से तय होती है, इसलिए जिस मात्रा में दी है उसी मात्रा में दीजिए, चाहे बुखार 99 हो चाहे बुखार 103 हो। ठीक है, और बच्चे को जितना हो सके उतना पानी पिलाने की कोशिश कीजिएगा, और बच्चे के खतरे की निशानियों के ऊपर नजर रखना शुरू कर दीजिएगा। कभी भी खतरे की निशानी दिखती है, तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना जरूरी है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही। आज अभी ओपीडी चालू करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।